डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 8th एक्सरसाइज 4C को कंप्लीट करेंगे। इसमें हमें क्यूब्स के बारे में जो हम स्टडी करते आ रहे हैं 4A 4B में, वैसे ही हमें क्यूब के बारे में स्टडी करना है। क्यूब जो है वो बेसिकली क्या है, पावर 3। अब यहाँ पर जो हमें करना है वो है फाइंड द क्यूब रूट। जैसे हम स्क्वायर करते थे पावर 2 से और स्क्वायर रूट इस तरह से लिखते थे, ऐसे यहाँ पे क्यूब होता है पावर 3 में और क्यूब रूट को लिखा जाता है इस तरह से, ये डाल के, और इसके यहाँ पे 3 लिखा जाता है। इसको बोलते हैं क्यूब रूट। अब हमें इनके क्यूब रूट फाइंड आउट करने हैं। जैसे आपने नोट किया होगा पहले कुछ एक्सरसाइजेज में जहाँ हम स्क्वायर निकालते हैं, तो अगर स्क्वायर है किसी का और उसके ऊपर हमने स्क्वायर रूट लगा दिया है तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाता है। ऐसे ही क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो जाता है। तो हमें क्या करना है, 9 क्यूब, ये हमारी स्टेटमेंट है, इसका हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो हम इसके ऊपर लगाएंगे क्यूब रूट, और हमें पता है क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाता है, तो आंसर कितना बचेगा, 9। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे ही आप नेक्स्ट देखें, -6, इसकी पावर हमें 3 गिवन है और इसका अगर हम क्यूब रूट करेंगे, क्यूब रूट से क्यूब हो जाएगा कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा -6। इसी तरह से अपने नेक्स्ट भी करना है, इसके ऊपर क्यूब रूट लगाएंगे, क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा -1/7। नेक्स्ट के ऊपर क्यूब रूट लगाएंगे तो ये आ जाएगा 2/9। ऐसे ही नेक्स्ट के ऊपर लगाएंगे क्यूब रूट तो ये आ जाएगा 0.4। ऐसे ही नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट जो है हमारी वो है 3.7 और इसका क्यूब, तो इसके ऊपर क्यूब रूट लगा देंगे तो ये भी आ जाएगा 3.7। नेक्स्ट वाले का आंसर आ जाएगा -8.1, नेक्स्ट वाले का -0.3। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। सेकंड में हमें करना है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन जो है उससे हमने स्क्वायर भी निकाला है, क्यूब भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन फ़र्क क्या है, स्क्वायर रूट जब निकालते थे तब हम 2-2 के पेयर्स बनाते थे, 2-2 नंबर्स के। इसमें जो है जब क्यूब निकालेंगे तो 3-3 को इकट्ठा करना है आपने, 3-3। अब फर्स्ट जो है वो है हमारी स्टेटमेंट 343, तो हम क्या करेंगे, 343 को लिखेंगे और इसकी करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन 343 जो है, आप प्राइम नंबर आपको लिख लेने हैं कुछ, मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19। इनको आपने याद रखना है। आगे भी आएंगे प्राइम नंबर, लेकिन हमारे जो ये सम्स हैं इनमें यहीं तक ही इस्तेमाल होगा। तो आपको क्या याद रखना है, सिर्फ इन्हीं नंबर्स पे हमें इनको डिवाइड करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन है इसलिए प्राइम नंबर से ही इनको डिवाइड करना है, तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब हम 343 का निकालते हैं क्यूब रूट। तो आप क्या करेंगे, 343 की करेंगे फैक्टराइजेशन, तो ये आ जाएगा 7 पे 49, फिर 7 पे 7 और 7 पे 1। तो अब हम क्या लिखेंगे इसको, 343 इज इक्वल टू 7 × 7 × 7, और सॉरी 3 लिख दिया मैंने, 7। तो आपको मैंने बताया अभी अभी कि 3 जो है, 3 नंबर्स को इकट्ठा करना है, तो यहाँ पे 3 ही बार 7 आया हुआ है, तो इसकी जगह सिर्फ हम लेंगे 7। तो ये आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 343 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे 3 लिखा जाता है, क्यूब रूट ऑफ 343 इज इक्वल टू 7। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट है 3375, तो जिसके पीछे स्टेटमेंट के पीछे आपको 5 दिखे वो डायरेक्ट आप सीधा 5 पे ही उसको कैंसिल करें। वैसे तो ये नंबर 3 पे भी कैंसिल होता है, लेकिन आपने 5 दिख रहा है तो 5 पे हम कैंसिल कर देंगे, तो 5 पे कैंसिल करेंगे, यहाँ आ जाएगा 675। फिर पीछे 5 आ गया तो फिर से 5 पे कैंसिल करेंगे आप, तो यहाँ आ जाएगा 135। फिर 5 पे करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 27, और 27 जो है वो 3 की टेबल में आता है, 3 9 जा 27। फिर से 3 पे करेंगे 3, और फिर से 3 पे करेंगे तो लास्ट में 1 बच जाएगा। तो अब यहाँ पर जो है 3 नंबर्स 5 के हैं और 3 ही बार 3 है, तो क्यूब रूट कितना आ जाएगा, किसका क्यूब रूट, 3375 का, इज इक्वल टू, अब ये जो 3 होते हैं इन तीनों की जगह सिर्फ हमें 1 लेना होता है, और अगले 3 जो हैं उनकी जगह भी सिर्फ 1 3 ही लेंगे हम। ठीक है, तो 5 3 जा टोटल हो जाएगा 15, तो इसका क्यूब रूट कितना आ गया, 15। नेक्स्ट स्टेटमेंट है 13824, तो इसको थोड़ा लेंथी होगा ये, 824, तो हम इसको 2 पे कैंसिल करते हैं क्योंकि पीछे इसके 4 है, तो यहाँ आ जाएगा 6 9 1
2, फिर से 2 पे कैंसिल हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 3 4 5 6, फिर से कैंसिल करेंगे 2 पे तो ये आ जाएगा 1 7 2 8, फिर से 2 पे कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 8 64, फिर अभी भी 2 पे कैंसिल हो रहा है ये, तो ये आ जाएगा 4 32। तो अब हम इधर करते हैं, 432 आ चुका है, तो 432 को 2 पे करेंगे तो ये आ जाएगा 216, फिर 2 पे करेंगे तो 108, फिर 2 पे करेंगे तो 54, और फिर 54 को 2 पे करते हैं तो 27, 27 आगे आता है 3 की टेबल में, 2 पे नहीं आता है तो 9 आ जाएगा, 9 को करेंगे 3 पे तो 3 आ जाएगा, और 3 को करेंगे 3 पे तो 1 आ जाएगा। अब हम इनके 3 को इकट्ठा कर देते हैं, तो ये बन गया 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर आगे ये भी 3 बार है और ये भी 3 बार है। तो क्यूब रूट में कौन कौन आएगा, इन फर्स्ट पेयर है 2 का तो 2 मल्टीप्लाई, सेकेंड ट्रिपलेट भी है 2 का तो 2, फिर नेक्स्ट भी 2 का है तो 2, और लास्ट में है 3, तो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24। तो इसका आंसर जो है वो हमारा कितना आ गया, क्यूब रूट 24। इस तरह से हमें इनको सॉल्व करना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट थोड़ा सा डिफरेंस है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, इसमें हमें पॉइंट दे दिया गया है। तो आपको क्या करना है, आपको इस स्टेटमेंट को इस तरह से लिख लेना है 4096, और इसका पॉइंट हटा देंगे, नीचे आ जाएगा 1000। 1000 का क्यूब रूट 10 होता है, कितना होता है 10, ये आपको याद रखना है। 1000 का क्यूब रूट 10 होता है। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे 3 जीरो हैं, 3 जीरो का क्यूब रूट करेंगे तो 3 1 जा 3 होता है ना, 3 1 जा 3, तो 1 जो है 1 0 क्यूब रूट में आ जाएगी। अगर यहाँ पे 6 जीरो होती तो क्यूब रूट आना था 2 0 सॉरी, ठीक है, इस तरह से। तो अभी आपको याद रखना है, इसको हम स्टेटमेंट को लिख सकते हैं 4096 डिवाइड बाई 1000। 1000 का तो हमें पता है क्यूब रूट कितना आएगा 10, इसका क्यूब रूट हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लेना है, जितना भी आएगा उसमें एक के बाद हमें क्या लगा देना है, पॉइंट। तो चलिए इसको निकाल के देखते हैं, 4096, तो पीछे इसके 6 हैं तो इसको हम 2 पे कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 पे करेंगे तो ये आ जाएगा 2048, फिर से आप 2 पे करेंगे तो ये आ जाएगा 1024, फिर 2 पे करेंगे तो 512, फिर से ये 2 पे कैंसिल हो रहा है तो 256 आ जाएगा, फिर इसको दोबारा से 2 पे करते हैं तो 128, ठीक है, इसको इधर लिख लेते हैं। अब 128 आ चुका है, 128 को हम 2 पे करेंगे तो 64, फिर 2 पे करेंगे तो 32, फिर से 2 पे करेंगे 16, फिर 2 पे करेंगे 8, फिर 2 पे करेंगे 4, फिर 2 पे करेंगे 2, और लास्ट में 2 पे 1। तो 3 3 के पेयर्स बनाते हैं, यहाँ पे 3, ये 2 हैं और एक इधर से आ जाएगा, नेक्स्ट पेयर यहाँ पे बन जाएगा और नेक्स्ट ट्रिपलेट यहाँ पे, ठीक है। तो कितनी बार आया 2, इसको हम लिख लेते हैं, एक पेयर फर्स्ट वाले में से 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई फिर सेकंड वाले में से 2, मल्टीप्लाई फिर थर्ड 2, और लास्ट में फोर्थ भी 2। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, तो हमारा जो आंसर है वो 16 बनना चाहिए था, लेकिन इसमें हमें जो दिया गया था वो था पॉइंट वाली स्टेटमेंट, और पॉइंट में नीचे हमने इसको ओपन किया तो क्या आया था 1000। 1000 का क्यूब रूट कितना होता है 10, तो 16/10 तो कितना आ जाएगा 1.6, ठीक है। तो फाइनल आंसर हमारा बनेगा 1.6। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सेम इसी मेथड से करना है आपको, ऊपर वाले का क्यूब रूट अलग निकालना है, नीचे वाले का अलग निकालना है, फिर दोनों का क्यूब रूट डिवीजन में आपको लिख देना है। जैसे ऊपर जो है वो स्टेटमेंट है 1331, तो इसका क्यूब रूट जो है इसको आपने याद रखना है, ये जो नंबर है ये 11 का क्यूब होता है, ये सिर्फ 11 की टेबल में ही कैंसिल होगा, तो इसको हम करते हैं 11 पे 1331 को, तो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 120 आएगा, फिर से आप 11 पे करेंगे तो 11 आ जाएगा, और लास्ट में 11 पे 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड करके आपने देख लेना है, तो ये आ गया। इसमें देखो कितना है, ट्रिपलेट कितने बने हैं, सिर्फ एक ही है 11, तो इसका क्यूब रूट जो है वो कितना आ जाएगा 11। और नीचे वाली स्टेटमेंट जो है इसका क्यूब रूट निकाल के देखते हैं 2744, तो ये तो 2 की टेबल पे कैंसिल हो रहा है, तो 2 पे करेंगे कैंसिल तो ये आ जाएगा 1372,
फिर से 2 पे करेंगे तो 686, फिर से 2 पे करेंगे तो 343, और 343 नंबर हमें पता है 7 पे ही कैंसिल होता है 49 के साथ, और 7 पे 49 आ जाएगा 7, और 7 पे 1, ठीक है, लास्ट में 1 आ जाएगा नीचे। तो ये जो हैं दो ट्रिपलेट बने हैं हमारे, एक तो इसमें से 2 आ जाएगा और इसमें से 7 आ जाएगा, तो टोटल हो गया 7 2 जा 14। तो इसका क्यूब रूट कितना है 14, ऊपर वाले का हमने निकाला था 11, तो आंसर क्या बन जाएगा 31274, इनका दोनों का क्यूब रूट लास्ट में आपने आंसर इस तरह से देना 11/14, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट भी सेम इसी तरीके से करना है, माइनस का कोई इसमें रोल नहीं है, माइनस को आपने इस तरह छोड़ देना है, सिर्फ 216 और इसका क्यूब रूट निकालना है और लास्ट में आंसर में माइनस लगा देना है आपको। 216 जो है उसको अगर हम फैक्टराइजेशन से फाइंड आउट करते हैं तो ये 2 पे कैंसिल होता है, और 2 पे कैंसिल करोगे तो आएगा 108, फिर 2 पे करोगे तो 54, 2 पे करोगे तो 27, और 27 जो है वो 3 पे 9, फिर 3 पे 3, और लास्ट में 3 पे 1, तो ये आ जाएगा फर्स्ट, ये आ जाएगा सेकंड। तो इन दोनों में पेयर में से फर्स्ट वाले में से आएगा 2, सेकंड वाले में से आएगा 3, तो 2 3 जा 6। तो फर्स्ट वाला जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है उसका क्यूब रूट तो है 6, नीचे वाली जो स्टेटमेंट है उसका हम फाइंड आउट कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 35937, तो ये जो है इसके आप डिजिट को जोड़ के देखें तो ये 3 की टेबल में आ जाएगा, तो 3 पे आप कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 11979, फिर 3 पे करेंगे तो 3993, और फिर आप 3 पे करेंगे तो ये आ जाएगा 1331, और ऐसा नंबर अभी अभी हमने सॉल्व किया था 11 पे 121, फिर 11 पे 11, और लास्ट में 11 पे 1, तो ये फर्स्ट ट्रिपलेट सेकेंड। तो 3 3 के जो पेयर हमने बनाए हैं इसमें से फर्स्ट में से आ जाएगा 3, सेकंड वाले में से आ जाएगा 11, तो 11 3 जा कितना हो जाएगा 33, तो ऊपर वाले का -216 डिवाइड बाई 35937, इनका जो क्यूब रूट है वो कितना हो जाएगा, ऊपर वाले का निकाला था हमने 6, नीचे वाले का 11, और माइनस वाली स्टेटमेंट थी, सॉरी 11 नहीं था 33 आएगा। 33 क्यों आएगा, क्योंकि हमने जो इसका जब फैक्टर किए थे, आप वीडियो पीछे करके देख सकते हैं, तो इसमें जो है 11 और 3 था, तो 11 3 जा 33 होगा, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, तो 33 आपको लिखना है -6/33, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, -5832, तो आपने क्या करना है 5832 का निकाल देना है और उसके आगे माइनस लगा देना है। जब आप इसके फैक्टर बनाएंगे ना तो फैक्टर इसके बनेंगे 2 2 2, फिर आएगा 3 3 3, और फिर आएगा 3 3 और 3, ये आपने खुद करके देखना है, फैक्टर मैंने आपको बता दिए हैं। तो आप जब इसके पेयर्स बनाएंगे 3 3 के तो इस तरह से बनेंगे, तो फर्स्ट पेयर में से आ जाएगा 2, सेकंड पेयर में से आ जाएगा 3, थर्ड पेयर में से आ जाएगा 3, तो 2 3 जा 6, 3 जा 18, लेकिन माइनस का 18, ठीक है। लास्ट स्टेटमेंट है 0.001, तो इसमें जो है आपको क्या करना है, फर्स्ट काम जो है इसका पॉइंट हटाने का, तो नीचे आ जाएगा 1000। अब आपको याद रखना ऊपर वाली स्टेटमेंट है 1, और 1 का क्यूब रूट जो है वो 1 ही होता है, ठीक है। और 1000 का अभी अभी मैंने बताया था आपको 1000 का क्यूब रूट कितना होता है 10, तो अब इसका पॉइंट लगाएंगे तो ये आ जाएगा -0.1, इस तरह से इसको सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट है थर्ड में शुरू हो जाएगी एस्टिमेशन। क्या शुरू हो जाएगा, एस्टिमेशन। अब एस्टिमेशन क्या है वो हम सीखते हैं, किस तरह से आप क्यूब को एस्टिमेट कर सकते हैं। यहाँ पे है फाइंड, थर्ड स्टेटमेंट में फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब रूट, क्यूब रूट की यूनिट डिजिट बताएं, ये जो नंबर्स हैं इनके। अब इसमें नंबर दिया गया है, फर्स्ट नंबर है 17576। इसमें आप देखें हमें क्या करना है कि हमें इसका क्यूब रूट निकालना हो तो फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी सारी की सारी, लेकिन बिना कोई वर्क किए हमें जो है सीधा इसकी क्यूब रूट की यूनिट डिजिट बतानी हो तो उसके लिए हमें इस टेबल का यूज़ करना है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो ये आपने नोट डाउन कर लेनी है 10 तक। इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, तो इसका मतलब कि अगर किसी गिवन नंबर के लास्ट में 8 लिखा हुआ है तो उसकी यूनिट डिजिट होगी 2,
तो उसकी यूनिट डिजिट होगी 2। और अगर किसी के पीछे 7 लिखा हुआ है तो उसकी 3, 4 लिखा हुआ है तो 4, 5 लिखा हुआ है तो 5, 6 लिखा हुआ है तो 6, 3 लिखा हुआ है तो 7, 2 लिखा हुआ है तो 8 और 9 लिखा हुआ है तो 9। ठीक है, इस तरह से आपको इसको ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पे फर्स्ट हमारा सम है उसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाले में लास्ट डिजिट पे ध्यान जाना चाहिए आपका, 5 7 6। हमें पूरी स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें लास्ट डिजिट को देखना है। लास्ट डिजिट है 6, तो यहाँ पे हमने इस टेबल में इस लाइन में 6 ढूंढना है। कहाँ पे है? 6 है यहाँ पे, तो इसके तुरंत इधर वाला नंबर देख लेना है। 6 के इधर वाला नंबर भी 6 ही है, तो इसका आंसर आएगा यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर इज 6। सिंपल। नेक्स्ट वाले में देखो लास्ट डिजिट क्या है? 5, तो हमें इस लाइन में इधर वाली लाइन में 5 ढूंढना है। कहाँ पे है? ये रहा। इसके इधर जाना है, इधर भी क्या है? 5, तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी? 5। फिर लास्ट में है 0, 0 वाले में आपको याद रखना है नीचे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 10 का क्यूब। इसमें क्या है देखो ध्यान से, इधर भी 0 है, इधर भी 0, तो मतलब अगर किसी के लास्ट में 0 है तो उसके क्यूब रूट के लास्ट में भी 0 ही होगी। तो यहाँ पे 0 है तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी? 0 ही आएगी। इसमें है 9, लास्ट में 9 है ना इसके, तो आप देखें इधर वाली लाइन में 9 कहाँ पे है? ये लास्ट में। और इसके इस तरफ कौन है? इधर भी 9 है, तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी बनेगी? डी वाले की 9। इसमें है 8, अब इधर वाली लाइन में 8 ढूंढते हैं हम। 8 है यहाँ पर सेकंड नंबर पे, और 8 के इधर कौन सा नंबर है? इधर है 2, तो इसकी यूनिट डिजिट जो है वो बनेगी 2। नेक्स्ट है एफ में है 3, यूनिट डिजिट इसकी क्या है? 3। तो इधर वाली लाइन में हम ढूंढते हैं 3 कहाँ पे? सॉरी, यहाँ पे मैंने एक शायद ये गलत लिख दिया है, 7 का क्यूब, ये 343 होता है, यहाँ पे मिस्टेक है, माफ़ कीजिएगा। इस मिस्टेक को आपने करेक्ट करना है, अगर आपने उतार लिया है तो इसको करेक्ट कर लेना है आपने। 343 होता है यहाँ पे, ठीक है। तो आप जो है अब देखें इस लाइन में 3 है यहाँ पर, ठीक है, तो 3 यहाँ पर है, इसके तुरंत इधर कौन है? 7, तो एफ वाले की यूनिट डिजिट जो है वो बनेगी 7। नेक्स्ट है 2, नेक्स्ट स्टेटमेंट है 2, तो इधर वाली लाइन में 2 कहाँ पे है? यहाँ पे है ना 8 के साथ, तो इसके तुरंत इधर कौन है? 8, तो इसकी यूनिट डिजिट जो है वो बनेगी 8। और लास्ट क्वेश्चन में है 7 आता है 3 वाले के पीछे, यहाँ पे है ना, तो इसके तुरंत इधर कौन है? 3, तो इसकी एच वाले की यूनिट डिजिट जो है वो बन जाएगी 3। उसके बाद जो है यहाँ पर फाइंड द 10th डिजिट ऑफ द क्यूब, हमें क्या करना है? 10th डिजिट फाइंड आउट करनी है। तो 10th डिजिट का रूल आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो हमारा नंबर है उसको 2 ग्रुप्स में बांटना है, जैसे 1 7 5 7 6, 3 का ग्रुप बनाना है इधर से स्टार्ट करके। तो यहाँ से जो 576 है ये तो हो गया फर्स्ट ग्रुप। अब जो बच जाएगा सिर्फ आपने उस पर ध्यान देना है, अगर आपको 10th डिजिट का पता करना है तो। सेकेंड ग्रुप जो होता है उस पर ध्यान देना है 10th डिजिट का पता करने के लिए, इससे अब हमारा कोई मतलब नहीं है। तो आपने क्या करना है, 17 है यहाँ पे तो आपने इस लाइन में देखना है कि 17 किस किस नंबर के बीच में आता है, 17 किस किस नंबर के बीच में आता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वो इन दोनों नंबर्स के बीच में आता है, 8 और 27 के बीच में, है ना। 17 इन दोनों के बीच में आता है। तो इन दोनों में से जो छोटा है, छोटा कौन है? 8 के तुरंत इधर कौन है? 2, तो इसकी 10th डिजिट क्या आएगी? 2। ये है मेथड, ध्यान से समझना। दोबारा से पूरी जो स्टेटमेंट थी वो थी हमारी 17 5 76। तो आपने क्या करना है, इसको 2 ग्रुप्स में बांटना है, 3 काउंट करके इधर से स्टार्ट करना है। इधर से हमने 3 काउंट किए तो 576 ये हो गया फर्स्ट ग्रुप, और जो सेकेंड ग्रुप रहेगा उसमें से हम 10th डिजिट का पता कर सकते हैं। तो करना कैसे है पता, सबसे पहले हमें देखना है 17 है तो वो इस टेबल में किस किस नंबर के बीच में आता है। तो हमने देखा 8 और 27 के बीच में आता है। तो इन दोनों में से जो छोटा है, 27 और 8 में से छोटा कौन है? 8 के जो तुरंत इधर है वो कौन है? 2, तो इसकी 10th डिजिट क्या बन जाएगी? 2। तो ये है मेथड। नेक्स्ट वाले में देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे 3 ही रखना है आपको, 373 होता है यहाँ, सॉरी 343। इस स्टेटमेंट में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमारे
दो ग्रुप बनेंगे, वो बनेंगे 343 0 0 0। तो इस तरफ से हमने काउंट करना स्टार्ट करना होता है। तो फर्स्ट ग्रुप बन जाएगा 000 का, सेकेंड ग्रुप जो है वो है 343। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें देखना था कि ये किन दो के बीच में आता है, लेकिन ये जो है इस स्टेटमेंट के बिल्कुल इक्वल है, तो इसकी 10th डिजिट जो है क्या बनेगी, 7। नेक्स्ट स्टेटमेंट है 205 379। तो इसमें फर्स्ट ग्रुप बनेगा 379, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा सेकेंड ग्रुप जो है वो बनेगा 205। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी इस सीरीज में देखेंगे कि 205 जो है वो किस किस के बीच में आता है। तो 205 जो है वो आता है 125 और 216 के बीच में। तो इनके बीच में आने पर इनमें से छोटा नंबर कौन सा है, दोनों में से छोटा है 125, और 125 के तुरंत इधर कौन है, 5। तो 10th डिजिट जो है वो हमारी हो जाएगी 5। नेक्स्ट नंबर है 3 2 7 6 8। इसमें जो फर्स्ट ग्रुप बनेगा वो तो बनेगा 7 6 8, लेकिन हमें तो 10th डिजिट को गैस करना है, तो ये हो जाएगा 32। तो 32 होने के बाद हमें चेक करना है इस सीरीज में कि 32 जो है वो किस किस के बीच में आता है। तो 32 आता है 27 और 64 के बीच में। तो इसके बीच में आने पर हम देखेंगे कि छोटा कौन दोनों में से, 27 के तुरंत इधर कौन है, 3। तो इसकी 10th डिजिट जो है वो बन जाएगी 3। ऐसे ही नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है उसमें सेकेंड ग्रुप बनेगा 103 का। तो 103 जो है वो आता है 64 और 125 के बीच में, इनमें से छोटा है 64 और 64 के इस तरफ कौन है, 4। तो इसकी 10th डिजिट जो है वो बन जाएगी 4। नेक्स्ट वाले को भी आपने इसी तरह से करके देखना है, उसकी 10th डिजिट आएगी 2 और लास्ट वाले की आएगी 1। इसके बाद फोर्थ जो इसमें जो है हमें एस्टिमेट करना है। तो एस्टिमेशन जो है, जो हमने पीछे थर्ड और फोर्थ सम किया है उन्हीं का हमें दोनों का यूज़ करना है। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी 592704। तो इसमें हम ग्रुपिंग करेंगे, फर्स्ट ग्रुप बनाएंगे 704, नेक्स्ट बनेगा 592। अब हमें फर्स्ट ग्रुप में सिर्फ लास्ट डिजिट को देखना होता है, इस डिजिट में यूनिट डिजिट को देखना है हमें, यहाँ पे है 4। तो इस सीरीज में आपको 4 ढूंढ लेना है, कहाँ पे है, 4 है यहाँ पे, इसके तुरंत इधर कौन है, 4 ही है। तो यहाँ पर जो है इन तीनों की जगह पे कौन आ जाएगा, 4। और नेक्स्ट जो है 10th डिजिट फाइंड आउट करने का रूल जो है वो थोड़ा अलग है। इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस सीरीज में देखेंगे कि 592 जो है वो किस किस के बीच में आता है। तो 592 जो है वो आता है 512 और 729 के बीच में। अब इनमें से आपको देखना है छोटा कौन है, छोटा है 512 और इसके तुरंत इधर कौन है, 8। तो यहाँ पे आ जाएगा 8। तो आंसर हमारा बन जाएगा 84। नेक्स्ट स्टेटमेंट अगर आप देखें, सेम यही रूल इसमें इस्तेमाल करेंगे आप, 24389। तो इसमें फर्स्ट ग्रुप जो है वो बन जाएगा 389, नेक्स्ट ग्रुप जो है वो 24 का। फर्स्ट ग्रुप में सिर्फ हमें यूनिट डिजिट से मतलब होता है, ये है 9 किसके यहाँ पे इस सीरीज में कहाँ पे है, बिल्कुल लास्ट में, और इस स्टेटमेंट के बिल्कुल इस तरफ कौन है, 9 ही है। तो हमारी यूनिट डिजिट जो है वो बन जाएगी 9। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा सेकेंड ग्रुप है 24, वो हमें देखना है किस किस के बीच में आता है। वो आता है 8 और 27 के बीच में। इनमें से छोटा कौन, 8 के तुरंत इधर कौन, 2। तो 10th डिजिट बन जाएगी 29। तो देखो हमने इसमें ना तो हमने फैक्टराइजेशन की, ना हमने इसका क्यूब रूट फाइंड आउट किया, सीधा हमने क्या कर लिया, एस्टीमेट से इसको निकाल दिया। ऐसे ही नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है थर्ड सम है हमारा। तो थर्ड में आप देखें 438976। तो फर्स्ट ग्रुप हमारा बन जाएगा 976, सेकेंड ग्रुप है 438। अब इसमें जो फर्स्ट ग्रुप होता है इसमें हमें सिर्फ यूनिट डिजिट देखनी है, 6। तो यहाँ पे 6 ढूंढो, कहाँ पे है, इसके लास्ट में। तो यहाँ पे इसके बिल्कुल इस तरफ कौन है, 6। तो यूनिट डिजिट हमारी इन 3 की जगह पे कौन आएगा, सिर्फ 6 आएगा। सेकेंड ग्रुप में क्या देखना होता है कि ये किस किस के बीच में आता है। सेकेंड ग्रुप जो है हमारा वो इस लाइन में किस किस के बीच में आता है, तो वो आता है 438 इन दो स्टेटमेंट के बिल्कुल बीच में, 343 और 512 के बीच में आता है 438। और इनमें से छोटा कौन, 343, इसके बिल्कुल इस तरफ आप देखें कौन है, 7। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा 76। तो देखो हम एस्टीमेट करके भी सीधा क्यूब रूट को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है -185
माइनस से हमें कोई मतलब नहीं है। 185 193 फर्स्ट ग्रुप बनेगा, 193 सेकंड ग्रुप बनेगा 185। फर्स्ट ग्रुप में सिर्फ हमें यूनिट डिजिट देखना है। यूनिट डिजिट है हमारा 3, तो 3 किसके लास्ट में है, यहाँ पर। इसके बिल्कुल इधर कौन है, 7, तो इन तीनों की जगह पे कौन आ जाएगा, 7। फिर 185, ये जो है सेकंड ग्रुप है, तो सेकंड ग्रुप में हमें देखना होता है किस किस के बीच में आता है ये, तो ये आ रहा है इन दोनों के बीच में। इसमें से छोटा कौन, 125, इसके बिल्कुल इधर कौन, 5, तो आंसर बन जाएगा -57। नेक्स्ट स्टेटमेंट है 7 7 8 6 8 8। इसमें फर्स्ट ग्रुप बनेगा 688, सेकंड ग्रुप बनेगा 778। फर्स्ट ग्रुप की यूनिट डिजिट जो है वो है 8, तो इधर हम देखेंगे 8 कहाँ पे है, यहाँ पर। 8 के बिल्कुल इधर कौन, 2, तो इन तीनों की जगह पे आ जाएगा 2। फिर जो है हमें टेंस डिजिट को फाइंड आउट करना है, तो टेंस डिजिट के लिए इस सेकंड ग्रुप को देखते हैं कि ये किस किस के बीच में आता है। 778 है, तो 9 का क्यूब देखो कितना है, 729, तो ये इससे भी बड़ा है। 10 का क्यूब होता है 1000, तो ये किस किस के बीच में आता है, 1000 और 729 के बीच में। छोटा कौन दोनों में से, 729, और इसके इधर कौन, 9, तो आंसर बन जाएगा 92। नेक्स्ट स्टेटमेंट है 91125। फर्स्ट ग्रुप इसमें बनेगा 125, सेकंड ग्रुप बनेगा 91। इसके बाद फर्स्ट ग्रुप की यूनिट डिजिट 5, तो 5 किसके आगे आता है, 5 के। 91 किस किस के बीच में आ रहा है, इन दोनों के बीच में ही आ रहा है ना। तो छोटा कौन है, 64, तो 64 के इधर कौन है, 4, तो आंसर बन जाएगा 45। तो ये होता है हमारा क्यूब रूट का एस्टिमेशन। लास्ट सम है हमारा 6, इसमें आपको करना है राइट द नंबर ऑफ डिजिट इन द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो कैसे आपको फाइंड आउट करनी है, उसके लिए आपको ध्यान रखना है 3 की टेबल। ग्रुप जो मैंने आपको सिखाया, अभी 3 के ग्रुप बनाने हैं ना, तो 1 7 2 8 है, तो इसमें आप ग्रुप बनाएंगे। फर्स्ट ग्रुप ये बन गया, सेकंड ग्रुप ये अकेला डिजिट, तो जितने ग्रुप बनेंगे उतनी ही डिजिट उसमें होती हैं। तो इसमें कितनी डिजिट आएंगी इसके क्यूब रूट में, 2। नेक्स्ट वाले में आएगी 1, क्योंकि एक ही ग्रुप है। नेक्स्ट वाले में 64 है, तो 3 तक का एक ग्रुप होता है, तो 2 ही हैं, तो इसमें भी एक ही आएगी। नेक्स्ट वाले में 3 नंबर हैं, तो 3 का एक ही ग्रुप होता है, तो इसमें भी एक ही इसका आंसर आएगा। इसमें करना क्या हमें, नंबर ऑफ डिजिट, मतलब अगर इसका हम फैक्टराइजेशन करके क्यूब रूट निकालते हैं तो उसमें क्यूब रूट जो आंसर आएगा उसमें कितनी डिजिट आएंगी। ऐसे ही नेक्स्ट जो है 135 625, तो इसमें 2 ग्रुप बन सकते हैं हमारे, तो इसलिए इसकी कितनी डिजिट बनेगी, इसमें 2। इसमें 1 8 6 0 8 6 7, तो एफ जो पार्ट है हमारा, इसमें फर्स्ट ग्रुप ये बनेगा, सेकेंड ग्रुप ये बनेगा। अब सेकेंड से भी एक एक्स्ट्रा है, तो 3 ग्रुप बन गए, 1 2 3, तो इसकी जो डिजिट आएंगी वो 3 डिजिट आएंगी। इसमें 9 4 8 1 8 8 1 6, तो इसमें ग्रुप बनाते हैं 2 और 3, तो इसमें भी 3 ग्रुप बन रहे हैं, तो इसकी नंबर ऑफ डिजिट हो जाएंगी 3। ऐसे ही नेक्स्ट दोनों में आपने फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। तो ये हमने इस वीडियो में कंप्लीट किया है एक्सरसाइज 4C को।